वाराणसी से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के मौके पर बच्चों के बीच पहुंचकर मिड डे मील परोसा है और स्कूल बैग, किताबें और उपहार वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में 5 निपुण विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया है। बच्चों ने सीएम को अपने बीच पाकर खुशी जताई और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चे और या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। आज वाराणसी में शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के लिए कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी और मैं बता दूं कि उनके साथ संदीप सिंह राज्य मंत्री जो शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो भी साथ में रहेंगे। मैं बता दूं कि कल से ही बाबा आदित्यनाथ योगी अपने आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मौजूद हैं और बता दूं कि मध्य प्रदेश यूपी सम्मेलन को लेकर कल से ही मध्य प्रदेश के भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। मैं बता दूं कि आज सूबे के मुखिया बाबा आदित्यनाथ योगी इस विद्यालय पर 9 बजे करेंगे, जो कि मैं बता दूं कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौकंद कर दी गई है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मैं दिखा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। देखिए इस विद्यालय में जो प्रवेश करें उनकी कैसे किस से देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौकंद, प्रशासन पूरी तरह से एकदम चुस्त और दुरुस्त मानी जा रही है। जो बाबा आदित्यनाथ योगी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री की जो व्यवस्थाएं हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कस दी गई है। वाराणसी से मुंशी टीवी से पंकज तिवारी। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी। उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करते हैं। देश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए, और परिणाम के वाहक आप शिक्षक गण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल 2026 में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि साहित्य प्रेमियों, शोधकर्ताओं और बच्चों के लिए बेहद अहम मंच है।
सीएम ने अभिभावकों और स्कूलों से अपील की है कि वो बच्चे को इस फेस्टिवल में ज़रूर लाएं ताकि वो लाखों किताबों के बीच ज्ञान हासिल कर सके और पढ़ने की आदत को बढ़ावा मिल सके। ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के, आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब AI का ज़माना है, आज डिजिटल युग है, ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल। खबर देहरादून से है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि सरकार 11 साल से सत्ता में है, पहले बताए कितने घुसपैठियों को वापस भेजा, फिर आरोप लगाए। एक बात बताइए, 11 साल से आप सत्ता में हैं, अब तो एक मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इन 11 सालों में आपने कितने घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भेजे? पहले तो इसका ब्यौरा बताइए, तब आप किसी पर आरोप लगाइए। जिस समय सोनिया जी की प्रभाव वाली सरकार थी, उस समय 28,000 बांग्लादेशी जो है डिपोर्ट हुए, और सारे 8 डिटेंशन कैंपों में जो लोग पड़े हैं वो उसी समय के पड़े हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप तो इसी उस पर तो आए थे, हम रोहिंग्याज को वापस भेजेंगे, बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। तो 11 साल के अंदर आपने कितने बांग्लादेशी डिपोर्ट किए, इसका हिसाब बताइए। आप हर चुनाव में, दिल्ली में तो घुसपैठिए हैं। रुड़की से बड़ी खबर। एसटीएफ देहरादून ने साउथ सिविल लाइंस में छापेमारी कर 101 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं। मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम भी जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर एक निजी एजेंसी से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान टीम के साथ अभद्रता भी की गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक अवैध सिलेंडरों की सूचना थी कि कुछ सिलेंडर जो है आवासीय कॉलोनी में कहीं पे गोदाम में रखे हैं। उस सूचना पे हम लोग आए थे, स्थानीय पुलिस को लेके आए, देखा तो यहाँ पे 101 सिलेंडर जो है अंदर रखे थे, जिस संबंध में फिर आपूर्ति विभाग के लोग भी मौके पे आ गए हैं, तो गिनती कर रहे हैं। आज एसटीएफ देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक उसमें आवासीय स्थल में कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं। इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें देखा गया कि वहाँ पे दरवाज़ा खोल कर पाया गया कि 101 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिसमें इंडियन के भी हैं और भारत के भी और अन्य प्राइवेट एजेंसी की। लखनऊ से बड़ी खबर है। अचानक निरीक्षण में कई वार्डों में गंदगी और खराब शौचालय मिलने पर मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खड़कवाल ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने कहा कि लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन और वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए सख्ती जरूरी है और जनता को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। आज 4 वार्डों का दौरा हम लोगों ने किया है। हमारे साथ मेयर साहब भी हैं, नगर आयुक्त भी हैं और काफ़ी नगर निगम के लगभग सभी संबंधित अधिकारी भी साथ में हैं। ये वार्ड है खासतौर से मैथिली शरण वार्ड, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 80 जो मुंशी पुलिया के पास है, और इस्माइलगंज फर्स्ट, और यह है बाबू जगजीवन राम वार्ड। इसमें जो सफाई की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की भी आवश्यकता है। जहाँ जहाँ कमियाँ देखी हैं उसके लिए कह दिया गया है कि जिन लोगों ने की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई होगी और उनका वेतन भी कटेगा। तो ये अपने आप में, क्योंकि परसुएशन भी आवश्यक है और पनिशमेंट भी ज़रूरी है। कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। ट्रांसफार्मर्स का भी कूड़ा अभी होली से पहले भी एक दिन
जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ और बिजली के अधिकारी उनके साथ बैठ के बात भी हुई थी। जौनपुर से खबर है, नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ स्कूल चलो अभियान का भव्य आगाज हुआ है। कार्यक्रम में मंत्री गिरीश चंद्र यादव और डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र मौजूद रहे। बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बैग बांटे गए हैं। साथ ही जागरूकता रैली निकाली गई। प्रशासन ने अपील की कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी अभिभावक बच्चों को नामांकन जरूर कराएं। आज स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज उसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से तो स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग ने आयोजित किया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम को बेसिक शिक्षा विभाग ने बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे वही भारत के भविष्य, वही भारत के कर्णधार हैं। उनकी ठीक प्रकार से शिक्षा हो, शिक्षा से कोई वंचित न हो, इस दिशा में स्कूल चलो अभियान का जो कार्यक्रम तय किया है, मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से जौनपुर के वासियों से, प्रदेश के वासियों से भी इस बात की अपील करूंगा कि हम सब लोग देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है। संभल से खबर है, स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया है। बहजोई कलेक्ट्रेट से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद रहे। मंत्री ने नए बच्चों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और अभिभावकों से अपील की है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये इच्छा रहती है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में कहीं हम पीछे ना रहें। आज उसी के तहत स्कूल चलो अभियान में उन्होंने जो शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस से की है, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, उनको तिलक लगाया गया है, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, उनके लिए पुस्तकें दी गई हैं और ये व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल तक के बीच में हैं, 8वां पास करने के बाद उन्हें कक्षा 9 में नामांकन उनके होने चाहिए और 9वां और 10वां पास करने के बाद 11वीं कक्षा में उनके नामांकन होने चाहिए। हमारी शिक्षा में नामांकन में कमी नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना बचे, किसी भी गरीब परिवार का